हेलो बच्चों, दिस इज पांडे सर। वेलकम टू अकाउंट्स विद पांडे सर। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा अकाउंट्स का बेसिक थोड़ा स्टार्ट करते हैं 11 से। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 12th का वीडियो जो भी रहेगा आपको मिलेंगे, सारी वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जब आप लोग 11th में हो तो आपके जो बुक का नाम है 11th-12th में वो है बुक कीपिंग। तो हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक वे। आपने जब भी बुक कीपिंग पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस जो होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? बुक कीपिंग में। तो एक्चुअल में बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो हम लोग ने देखा बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक वे। अभी यहाँ पे बिजनेस, तो बिजनेस में क्या करते हैं? या तो बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बिजनेस इंसान करता क्यों है? तो बिजनेस इंसान क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। ओके, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी आपको बुक कीपिंग समझा क्या होता है? रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक वे। देन हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। अभी यहाँ पे बाइंग का मतलब सबको पता है। बाइंग जो है वो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश का। अभी इसकी जगह पे आपको अकाउंट्स में क्या मिल जाएगा बेटा? परचेस। परचेस एंड सेलिंग को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है आप लोग को तो। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल आगे। गोल्डन रूल अकाउंट्स में गोल्डन रूल बहुत ही मेन है। जितना भी आप अकाउंट्स करोगे ये उसका बेसिक रूल है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास गोल्डन रूल के लिए 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अभी देखो, अकाउंट लिखा है जहाँ पे कोई भी अकाउंट हो, एक उसका डेबिट होता है, दूसरा उसका क्रेडिट होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं डेबिट रूल क्या है इसका और क्रेडिट रूल क्या है। तो फर्स्ट पर्सनल की बात करें तो पर्सनल जो रिलेशन होता है ना पर्सनल का, वो किसके साथ होता है? नेम के साथ। किसके साथ होता है? नेम के साथ। रियल का रिलेशन होता है असेट्स के साथ, प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में। नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन किसके साथ होता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन के साथ। ठीक है, अभी रूल देख लेते हैं हम लोग। पर्सनल का बात करें तो पर्सनल का डेबिट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ना क्लियर? नेक्स्ट थिंग रियल का, इसमें भी 2 रूल होगा। डेबिट रूल है, एक क्रेडिट रूल। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। अभी इसका डेबिट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना क्लियर?
अभी प्रॉपर्टी है रिलेटेड किससे है, रियल अकाउंट से। अभी प्रॉपर्टी आया या तो प्रॉपर्टी गया, तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रियल का। ओके, अभी नॉमिनल में क्या है, डेबिट एक होगा रूल, दूसरा कौन सा होगा, क्रेडिट रूल। तो नॉमिनल का डेबिट रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर। तो यहाँ पे गोल्डन रूल आपको लिख लेना है ऐसे अच्छे से, इसको लर्न भी कर लेना है। अब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किससे रिलेशन है, नेम से। तो अभी नेम से रिलेशन है तो मतलब कोई तो रिसीवर होगा। प्रोडक्ट हम लोग ने जैसे किसी को सेल किया होगा तो कोई रिसीव करेगा प्रोडक्ट को। नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट इज़ द गिवर। अगर हम लोग ने किसी से परचेस किया होगा तो कोई तो सामान बेचा होगा ना, सप्लायर, तो क्या हो जाएगा, गिवर। रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रॉपर्टी गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ पे आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कहाँ पे सारी इनकम एंड गेन्स आएंगे, क्रेडिट में। अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं जो जर्नल एंट्री में बेसिकली अप्लाई होता है, क्योंकि गोल्डन रूल सीखने के बाद हमारा जो मेन पर्पज है वो जर्नल एंट्री सीखना है। तो अभी जर्नल एंट्री में जो थोड़े से टफनेस आते हैं, बेसिक जर्नल एंट्री कैसा होता है जिसमें ना ही डिस्काउंट दिया होता है, ना ही जीएसटी दिया होता है आपको, और बेसिकली ये सब दिए नहीं रहते तो आप आराम से कर जाते हो। बट जब भी जीएसटी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट इन सिंपल वर्ड बोले तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें एमआरपी से कम रेट में सेल करना या तो परचेस करना। ठीक है। तो अभी ये जो डिस्काउंट है अपने पास ना, ये 2 टाइप का होता है। एक तो अपना हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट हो गया, उसके बाद दूसरा आता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आया, क्लियर। अभी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में कभी भी हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेस कर देते हैं, उसको हमारे एंट्रीज में शो नहीं करते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप बल्क में गुड्स खरीदते हो, बल्क क्वांटिटी में। आप कहीं पे भी ज़्यादा सामान खरीदोगे तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिलने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट। ओके। और कैश डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं मॉल्स के बाहर, तो उसमें लिखा होता है 50% ऑफ, 10% ऑफ। तो जब आप जाते हो ना तो वो शो करते डिस्काउंट को, वो दिखाते हैं, मतलब इसको शो नहीं करते। जो ट्रेड है उसको आपको शो नहीं करना है, डू नॉट शो। और इसको आपको क्या करना है, शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको आपको क्या करना है, डू नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर। मतलब आपको ये ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको दिखाना ही नहीं है जर्नल एंट्री में, अपने बुक में दिखाना ही नहीं है। कैश डिस्काउंट है उसको शो करना है, आपको बुक में शो करना पड़ेगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, हाँ ये डिस्काउंट है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा, अभी डिस्काउंट क्या होता है, अभी डिस्काउंट अपने को मिल रहा है या हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब डिस्काउंट का सम करेंगे ना, जब जर्नल एंट्री में डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट, उसको शो करना है। अभी उसमें होगा क्या, आपका डिस्काउंट लिखा होगा, कैश डिस्काउंट लिखा होगा। वो एंट्रीज कितने टाइप की होंगी जिसमें डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री जो है ना, आपको या तो परचेस वाले में दे सकता है डिस्काउंट, परचेस के बाद पेमेंट। अब परचेस और पेमेंट देखा जाए तो लॉजिक तो सिमिलर है थोड़े थोड़े, क्योंकि आप अगर कहीं से परचेस करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप कुछ पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव।
अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो इसीलिए ना ये आप कहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट रिसीव को? क्रेडिट में। एंट्री के कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट में, क्योंकि डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है? अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में जाए तो नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट होता है तो फिर नॉमिनल अकाउंट का तो रूल ही दो होता है। एक क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी हमने देखा था जस्ट ना, तो हमको ये इनकम एंड गेन के रूप में डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आपका आ गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, अब ये क्या होगा? अभी डिस्काउंट अलाउड किस पे मिल सकता है आपको, किस पे हो सकता है? तो आप जब भी ना क्या करोगे? सेल्स करोगे या तो कहीं से अमाउंट क्या करोगे? रिसीव्ड करोगे, क्योंकि अगर आप सेल करते हो तो भी पैसा मिलेगा, और या तो मानो इनकेस कई अदर सोर्सेज से आप रिसीव कर रहे हो और डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आपको इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्योंकि आप मानो एमआरपी से कम में बेच रहे हो, आपको एमआरपी 100 आने वाला था, आप वो प्रोडक्ट 80 में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको 20 का इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है ना। तो अगर देखा जाए लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ किया, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट में। मतलब ये डिस्काउंट आप कहाँ पे लिखोगे? जर्नल एंट्री में, डेबिट में। ओके, डिस्काउंट समझा बच्चों? अभी हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जर्नल एंट्री में अप्लाई कैसे करना है। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसटी क्या होता है। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी अभी नया नया आया है, जब मोदी जी आए तब जीएसटी आया है ना। तो हुआ क्या? पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसको हटा के जीएसटी लाया गया। तो बच्चों से जब भी पूछा जाता है जीएसटी क्या है, उनको याद आता है फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, बट टैक्स अभी ये जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना। हम लोग देख लेते हैं टैक्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जैसे आपका आ गया इनकम टैक्स, एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में सारे टैक्सेस को हटा के, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, अभी किसको ला दिया गया है? सीधा जीएसटी को। ओके, अभी देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक इंसान होता है जो अर्निंग करता है, वो क्या करता है? डायरेक्टली जाके टैक्स पे करता है विदाउट कोई एक्सपेंस किए हुए, उसके इनकम पे डायरेक्टली टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हमारे एक्सपेंडिचर्स पे लगता है, जो भी हम खर्चा करते हैं उस पे जो टैक्सेस लगता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग आजकल जीएसटी बोलते हैं। अगर बच्चों आप बुक भी खरीदोगे, नोटबुक भी खरीदोगे, तो उस पर भी टैक्स लगा होता है। अगर आप एमआरपी के नीचे देखोगे तो लिखा रहेगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, या तो इंक्लूडिंग जीएसटी, या तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये सब लिखा होता है। ठीक है, ये टैक्स रहा। अभी हम लोग आते हैं जीएसटी पे। अभी हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र के ही ट्रांजेक्शन सारे दिए रहते हैं, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे। सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमारे जीएसटी में बस 2 ही जीएसटी यूज होगा, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, क्योंकि हम लोग सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। बट अभी हम लोग समझ लेते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी क्या होता है? एक पहला जीएसटी जिसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं, सेकेंड वन आउटपुट जीएसटी। ओके, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अभी इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी है। जीएसटी है, महाराष्ट्र में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जीएसटी का 2 पार्ट होगा, एक सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये इनपुट जीएसटी कहाँ पे लगता है और आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लगता है? तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं
क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या तो कोई भी चीज़ें पे करते, किसी को पेमेंट करते, क्या करते हैं, पेमेंट। तो हमको कौन सी जीएसटी भरनी पड़ती है, इनपुट जीएसटी भरना पड़ता है हमको, है ना। तो अभी इनपुट जीएसटी पे कर रहे हैं मतलब हमारे लिए क्या है, ये एक टाइप का एक्सपेंस है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स क्या हो गया, एक टाइप का पे करना है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। और अगर नॉमिनल हुआ तो आपको तो पता ही है, दो ही गोल्डन रूल है उसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो इसीलिए हम लोग इनपुट जीएसटी को क्या करते हैं, डेबिट। अभी इनपुट जीएसटी को डेबिट में लिखेंगे कैसे, तो दो टाइप का जीएसटी लिखेंगे ना, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ओके, अभी ये हो गया। आ जाओ आउटपुट की बात कर लेते हैं। अब आउटपुट की बात करें, आउटपुट में भी क्या होगा, किस पे आउटपुट जीएसटी लगेगा, सेल्स पे लगेगा, एंड कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे तो लगेगा ना कहीं से। तो अभी ये क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। मतलब आउटपुट सीजीएसटी बोले तो आउटपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 50% जीएसटी का किसका हो गया, 50% इसका हो गया आउटपुट सीजीएसटी का, एंड 50% एसजीएसटी का। क्लियर, सेम यहाँ पे भी होगा, 50% इनपुट सीजीएसटी, 50% इनपुट एसजीएसटी। अब बेसिकली आपके जर्नल एंट्रीज में ना रेट्स जो दिए जाते हैं वो 5%, 12%, 18% एंड 28%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीएसटी में 28% जीएसटी दे दिया गया, तो 28% में से सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप निकाल रहे हो तो 14% आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अभी अगर आपको और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करना है तो थोड़ा सा और आराम से देखो जीएसटी है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, @5% जीएसटी है ना, @12% जीएसटी, या तो @18% जीएसटी एंड 28% जीएसटी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे दिखता है गुड्स परचेज या तो फर्नीचर परचेज, असेट्स परचेज, कुछ भी कोई भी एंट्री है, परचेज से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, कौन सी जीएसटी लगने वाली, इनपुट जीएसटी। जीएसटी को क्या करना है, डेबिट करना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। किसमें करना है, परचेस और पेमेंट में। नेक्स्ट थिंग, आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लगाना है, आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लगाना है, सेल्स और रिसिप्ट पे। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मानो गुड्स सोल्ड दिया है, या तो कैश रिसीव फ्रॉम कहीं से दिया है, या तो कुछ कहीं कोई सोर्सेज से आप कैश रिसीव कर रहे हो, या तो कुछ रिसीव कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी दिया है तो आउटपुट जीएसटी लगाना है। अभी रिसीव कर रहे हो तो आउटपुट जीएसटी को क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। ओके, समझा अभी। चलो बच्चों, भाई हम लोग देख लेते हैं मतलब ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी सब कुछ हम लोग ने देखा कि बुक कीपिंग क्या होता है, हम लोग ने देखा कि गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल अप्लाई कैसे करते हो हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री में। नेक्स्ट थिंग हम लोग ने देखा कि जीएसटी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे अप्लाई होता है आपके एंट्रीज पे, जीएसटी कैसे अप्लाई होता है आपके एंट्रीज पे। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना, मेन इंपॉर्टेंट रखता है अपने एंट्री बनाते समय ट्रांजैक्शन। अगर बात करें अकाउंटिंग बेसिस की, तो अकाउंटिंग कितने बेसिस में होता है, 3 बेसिस में, कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस एंड मिक्स। इसको आप लोग हाइब्रिड भी बोलते हो। बट ट्रांजैक्शन जो है वो बस 2 ही बेसिस पे किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप कोई भी सामान परचेस कर रहे हो, इमीडिएट पेमेंट कर दे रहे हो उसका, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप परचेस अभी कर रहे हो बट पे लेटर ऑन कर रहे हो। सेम यहाँ पे सेल से रिलेटेड बात करें तो आप कैश में सेल कर रहे हो तो आप जब सेल करोगे इमीडिएट पैसा मिलेगा, बट आप अगर क्रेडिट में सेल करोगे कस्टमर्स को तो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट में
पैसा मिलेगा, मतलब सेल अभी करोगे, पैसे क्रेडिट में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन किया तो बिजनेसमैन आराम से रिकॉर्डिंग कर लेगा, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया तो थोड़ा सा मतलब उनको रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, समझो यहाँ पे बिजनेसमैन है आपका, यहाँ पे आपका है सप्लायर, यहाँ पे आपका कस्टमर है। ओके, ये क्या है, सप्लायर, ये अपना हो गया बिजनेसमैन, ये हो गया अपना कस्टमर। ओके, अभी कस्टमर, अभी ट्रांजैक्शन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सप्लायर से क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं एंड कस्टमर को सेल करते हैं। सप्लायर से क्या किया, हम लोग ने परचेस किया एंड इससे क्या किया, सेल किया इसको, कस्टमर को। ओके, बिजनेसमैन का काम क्या होता है, यही होता है ना, कहीं से गुड्स को परचेस किया, या परचेस करने के बाद कुछ अगर मैन्युफैक्चर उससे करना है अलग प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर किया, देन उसको सेल कर दिया। या तो बहुत सारे जो आपने देखा होगा रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, नहीं, प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भी सेम रूल है, सप्लायर से हम लोग ने खरीदा, हम लोग ने किसको सेल कर दिया, कस्टमर को। अभी क्या हो गया, सिंपल, परचेस किया हम लोग ने, कैश में किया कोई बात नहीं, चलता है। अगर सेल किया हमने कैश में किया, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यही ट्रांजेक्शन क्रेडिट में कर रहा है, उधारी में ले रहा है या उधारी में सेल कर रहा है, तो क्या होगा, सप्लायर से हम लोग ने परचेस कर लिया क्रेडिट में, सामान किधर परचेस किया, सप्लायर से क्रेडिट में कर लिया, भाई पैसा नहीं दिया, अभी बोला पैसा ले लेना ना, अभी जान पहचान तो हो ही गई है, डेली डेली सामान लेता हूँ ना, बिजनेसमैन हो, तुम्हारे यहाँ से ही डील होती है हमारी। तो बोलते हैं ठीक है, क्रेडिट ले, क्रेडिट में सामान लिया, कोई समस्या नहीं, उसको पैसा कब देंगे, बाद में देंगे। तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स क्या होता है, जिसको हम लोग पेमेंट बाद में करते हैं, मतलब अपने सप्लायर को पैसे बाद में देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, अभी कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया, उधारी में दे दिया। भाई कस्टमर क्या होता है, अपना देवता, धंधे का देवता कौन, कस्टमर। विदाउट कस्टमर आप बिजनेस नहीं कर सकते ना, तो उसको क्रेडिट में तो देना ही पड़ेगा, क्रेडिट में दिया, पैसे बाद में लेंगे, इसलिए कस्टमर हमारा क्या हो गया, डेटर्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछा क्रेडिटर्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, हम लोग जिससे गुड्स को परचेस करते हैं उसको पेमेंट कभी करते हैं बाद में, तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स। देन अगर आपसे कोई पूछता है डेटर्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे, हमारे कस्टमर्स जो हमसे गुड्स लेके जाते हैं और पेमेंट क्या करते हैं, बाद में करते हैं, है ना। तो अगर बात कर ले, अगर ये क्या है, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो डेटर्स हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स, प्रॉपर्टी की हो गया भाई, हमारा लेके गया सामान, पैसा बाद में देगा ही देगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स की बात करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों हो गया, क्योंकि आज नहीं पे किया तो क्या होगा, कल तो पे करना पड़ेगा उसको, है ना। समझा अभी ये डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बोले बिल्स पेबल क्या होता है, क्या होता है बिल्स पेबल। अभी कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो डेटर है, ठीक है, तो क्रेडिट में सेल किया तो डेटर्स हो गया। अगर सप्लायर से क्रेडिट में लिया तो क्रेडिटर हो गया। लेकिन बिल्स पेबल और बिल्स रिसेबल वर्ड आता है, बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल। अब ये क्या होता है, रिसेबल एंड पेबल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कस्टमर को सेल किया प्रोडक्ट, क्रेडिट में किया, क्रेडिट में किया तो क्या हो गया अपना डेटर्स। अभी डेटर्स को अगर बिल बना के दिया, बोला बिल पे पेमेंट करना है आपको, ऐसे नहीं, हम लोग नॉर्मली आपसे एक एफिडेविट ले लेते हैं, बिल पे पेमेंट कर देना आप, तो बिल्स रिसेबल हो गया। यहाँ हम लोग ने देखा बच्चों डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके आगे कि बिल्स रिसेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल।
ओके, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? सप्लायर को। अगर सप्लायर से बिल बना के लिया कि बिल पे पेमेंट करेंगे तो क्या हो गया अपना बिल्स पेबल, मतलब ये भी क्या हो गया हमारे लिए लाइबिलिटी। अभी यहाँ पे बिल्स रिसेबल, कस्टमर को नॉर्मल गुड्स सेल किया क्रेडिट में तो कस्टमर हमारे लिए डेटर हो गया। अगर उसको बिल बना के दिया कि भाई बिल पे पेमेंट करना है तो हमारे लिए बिल्स रिसेबल क्या हो गया असेट, मतलब उस पर पैसा आने वाला है कस्टमर से। चलो ठीक है बच्चों, हम लोग देख लेते हैं ना बेसिक्स जर्नल एंट्री, मतलब हम लोग को जर्नल एंट्री एक्चुअल में करना कैसे। कोई भी ट्रांजैक्शन दे दिया रहे तो हमको जर्नल एंट्री एक्चुअल में करना कैसे है, तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी कोई भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन देखोगे ना जो आपके बुक में होगा, या तो जो अगर रियल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ अगर सोचे तो क्या होता है, पहले कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है इंसान, है ना। तो स्टार्ट कौन करता है? उसका ओनर, बिजनेसमैन करता है ना। तो बेसिकली क्या लिखा रहेगा, कोई लिखा रहेगा, नाम दे दिया रहेगा आपको, लिखा रहेगा मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे हम लोग ने उसका बेसिक टर्म लिया है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आपको ये वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे कैसे एकदम सिंपल वे में जर्नल एंट्री को फॉर्मुलेट कैसे करें। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिखता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कमेंसेड विद कैश, कोई भी नाम दिया रहे तो आपका बस जर्नल एंट्री आपने क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी बच्चे लोग क्या पूछते हैं, सर नरेशन लिखना कंपलसरी है क्या, जरूरी है क्या? तो हाँ है, ये कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं है। वो जो डायलॉग मारता है ना, कोई मरने के हालत में बाहर पड़ा है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नहीं, अपना नरेशन लिखना लेकिन जरूरी है। नरेशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बीइंग से स्टार्ट करेंगे नरेशन, कोई भी नरेशन होगा। और आपने जो क्वेश्चन में आपको दिया है ना, जो ट्रांजेक्शन दिया है उसको नरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, और आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको ही लिख देना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विथ कैश, क्लियर। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। सेकेंड, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी आपको चाहिए फिक्स असेट, कुछ आपके पास असेट्स तो चाहिए ना, घर होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, उसमें ही तो बिजनेस करोगे ना। तो वो सब परचेस करोगे, मतलब असेट्स परचेस करोगे। असेट्स में कोई भी असेट्स हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो कोई भी असेट्स परचेस कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है ना। हम लोग ने रियल अकाउंट का रूल क्या देखा था, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब असेट आना चाहिए। अभी असेट लाने के लिए तो आपके पास से भी तो असेट जाएगा, मतलब कोई भी सामान खरीदोगे तो पैसे जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी आपका असेट्स रहेगा उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। टू, आपके पास से क्या जाने वाले हैं बेटा, पैसे, तो टू कैश अकाउंट। ओके, मतलब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग 11th में गए हो, घर वाले क्या दिला रहे हैं आपको, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्या है, आपका प्रॉपर्टी। अब आप खरीदोगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, है ना। मोबाइल फ़ोन क्या होगा, दुकान वाला आपको देगा और आप दुकान वाले को क्या दोगे, पैसे। तो मोबाइल फ़ोन आपका आ गया आपके पास और पैसे चले गए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर। अभी सेम थिंग, आपको असेट्स परचेज करना है क्रेडिट में, मतलब उधारी में आप सामान खरीद रहे हो, आपका प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो कोई सिंपल सी बात है, परचेस है, असेट्स है, असेट्स को डेबिट कर दो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू। अभी हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हम लोग परचेस करते हैं सप्लायर से, वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स का नाम मेंशन नहीं है, तो उसको बस क्या लिख देना है, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ, नरेशन आपको लिख लेना है दोनों का, यहाँ का भी लिख लेना, बीइंग असेट्स परचेस, ये ऑन कैश है, और सिमिलर यहाँ पे जब आप लिखोगे बीइंग असेट्स परचेस ऑन क्रेडिट, क्लियर। मतलब ये तीनों आपको समझा, यहाँ पे पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर असेट्स को परचेस किया, कैश में किया, कुछ नहीं पैसे नहीं हो पाए होंगे इसलिए क्रेडिट में भी ले लिया,
अभी हमारा बिजनेस रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, तो हमको क्या परचेस करना पड़ेगा, गुड्स। अभी गुड्स परचेज भी जहाँ पे भी आपको दिखा क्वेश्चन में क्या दिखा, गुड्स परचेज या तो परचेज गुड्स, वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। तो आपको क्या कर देना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अभी आप कैश में कर रहे हो तो मतलब खर्चे हो रहे हैं भाई, और पेमेंट भी कर रहे हो आप, तो टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको नरेशन लिख लेना है, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश। क्लियर। नेक्स्ट थिंग आप देखते हैं, अगर वही गुड्स सेम क्रेडिट में परचेज करें तो क्या होगा, तो सेम परचेज गुड्स बोला है तो मतलब परचेस अकाउंट डेबिट ही होने वाला है टू। यहाँ पे हम लोग सामान किससे खरीद रहे हैं, क्रेडिटर्स से, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आप नरेशन में क्या लिखोगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखो इन सिंपल अगर हम लोग देखें, जितना भी सीखे, तो अभी यहाँ पे क्या दिया, गुड्स परचेज, यहाँ पे क्या दिया, गुड्स परचेज। अगर गुड्स परचेज दिया तो हमको कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, परचेज अकाउंट। क्रेडिट क्या करना है सर, तो क्रेडिट क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है तो पैसे जा रहे हैं तो कैश लिख दो, नहीं तो क्रेडिट में किया है। अभी क्रेडिटर्स का नाम अगर आपको मेंशन किया है तो क्रेडिटर्स की जगह पे क्या उसका नाम लिखना है। जैसे आपको बोल देता है सिंपल, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम शिवा, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं, शिवा, शिवा इज द सप्लायर, तो शिवा का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट असेट्स सोल्ड, अभी असेट्स को सेल कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसे आएंगे। आप सिंपल सा क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा आपके पास से, आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी रहेगी वो चली जाएगी, तो टू असेट्स अकाउंट। मतलब क्या हो गया कि आप कोई प्रॉपर्टी आपकी, समझो एक फर्नीचर घर पे पड़ा हुआ है, आपने सेल कर दिया, आपके पास पैसे आ गए और फर्नीचर आपका चले गया। आप मानो बाइक की शोरूम है, आपकी बाइक का जो बिजनेस करते हो और वहाँ पे कोई आपका असेट रखा हुआ है, मानो कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, उसको आपने सेल कर दिया तो पैसे आए और आपका प्रॉपर्टी चले गया। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग assets sold on cash। अभी यहाँ पे देखो आप, असेट की जगह पे कोई भी नाम आ सकता है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर व्हीकल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अभी तक हम लोग ने देखा बेसिक में क्या देखा, असेट सोल्ड ऑन कैश देखा था इसके पहले। अभी देखो असेट को अगर क्रेडिट में सोल्ड करे तो क्या होगा, पहचान वाला है भाई, प्रॉपर्टी क्रेडिट में खरीद लिया है ना, तो आपके पास पैसे तो आएंगे नहीं, और वो पहचान वाला आपका जो है वो उसको बेच रहे हो ना, पर सेल कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, कस्टमर। कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। अभी ही पढ़ा था ना इसके पहले वाले वीडियो में। टू आपका क्या चले जाएगा आपके पास से, असेट्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। क्लियर। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हो, क्रेडिट में कर रहे हो, तो क्रेडिट में किसको सेल करते हैं, कस्टमर। अभी हम लोग ने कस्टमर का कुछ तो नाम होगा, और नाम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल में। पर्सनल का डेबिट रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है कस्टमर क्रेडिट में, तो हम लोग इसीलिए क्या बोले उसको, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। चलो इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग असेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर। अभी गुड्स को अगर सेल करें मानो कैश और क्रेडिट में, तो क्या होगा, गुड्स को बेच रहे हैं ना तो पैसा आएगा, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू। अभी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ना, तो टू सेल्स अकाउंट। कहीं पे भी क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया या तो सेल किया, तो क्रेडिट में क्या आता है, सेल्स। जैसे हम लोग परचेस कर रहे थे गुड्स को, तो परचेस अकाउंट डेबिट आ जा रहा था। ऐसे जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो गुड्स का जो है वो सेल्स अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा ना। परचेस अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं होता, सेल्स अकाउंट कभी
डेबिट नहीं होता, ठीक है। सेल्स हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। अभी यहाँ पे लिखते हैं जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसको सेल किया बेटा, कस्टमर को। कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल इसका देखें तो अभी हम लोग डेटर्स लिखते चले जा रहे हैं, उसमें क्या आएगा, कस्टमर का नाम। अगर सिंपल वर्ड में बोले, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश बोला, कोई समस्या नहीं, नेम दिया है नहीं दिया है, कैश बोल दिया तो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर सिंपल ट्रांजेक्शन दिया है गुड्स सोल्ड, कैश नहीं बोला है तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम लोग एंट्री लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर ऐसा बोल दिया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुजल, अभी सुजल क्या हो गया, हमारा कस्टमर, तो डेटर्स की जगह पे नाम क्या आ जाएगा, सुजल। सुजल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नाम मेंशन नहीं किया कस्टमर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स। ओके। अभी क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड। कोई भी एक्सपेंस आप लोग पेड करोगे XYZ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब पे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंस है ना वो डेबिट हो जाएगा। डैश एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस रहेगा, बोले तो एक्सपेंस लिख रहा हूँ इसकी जगह पे मैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आप पेमेंट करोगे तो आपके पास से क्या जाएंगे, पैसे जाएंगे, तो टू कैश अकाउंट, मतलब बीइंग जो भी एक्सपेंस रहेगा आपका पेड, क्लियर। एक्सपेंस की जगह पे आपका कोई भी एक्सपेंस आ जाएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन भी अगर आप किसी को पे कर रहे हो एक टाइप का आपका एक्सपेंस ही है, ठीक है। इनकम रिसीव, कोई भी इनकम रिसीव बोला, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, तो आपको करना क्या है, कैश अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो उसका नाम लिख देना है, इनकम अकाउंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इनकम की जगह पे आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिखना है, जैसे रेंट, वेजे, रेंट लिखा आपने, अपने इनकम लिखा, कोई भी कमीशन लिख दिया, रेंट डिस्काउंट रिसीव किया, जो भी रिसीव किया आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इनकम रिसीव, पर्टिकुलर इनकम का आपको नाम लिख देना है। क्लियर, आप लोगों को समझा इतना। मतलब अभी जर्नल एंट्री में थोड़ी से हमारे एक दो बेसिक्स और बचे, ये एकदम आपको बेसिक्स से लेके एडवांस तक लेके जाएगा ये एंट्री, अगर याद रखते हैं तो। बच्चों देख लेते हैं, अभी जैसे आपको जर्नल एंट्री में मिल गया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो बेसिकली क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर टू कैश अकाउंट। और याद रहे बच्चों, जब भी कैश और बैंक साथ में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब अकाउंट्स में कहीं भी आपको बैंक और साथ कैश साथ में दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर, नरेशन लिख लोगे आराम से, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे बैंक का नाम भी दिया रह सकता है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक का नाम दिया तो आपको सिंपली लिख देना है। क्लियर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी कैश विड्रॉन कर रहे हैं बैंक से, मतलब कैश अपने पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से कैश बैंक साथ में आया तो फिर से ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर, नरेशन लिख देंगे आराम से, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर, अभी हम एंट्री में हमको देखने मिलता है ट्रांजेक्शन में कि गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पहला तो बच्चे लोग राइट लिखते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, या तो गुड्स या तो कैश कुछ भी विड्रॉन कर रहा है बिजनेस में से, पर्सनल यूज के लिए लगा है तो क्या बोलेंगे, ड्राइंग।
तो हम लोग लिख लेते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर। टू, अभी देखना है लेके क्या जा रहा है, गुड्स, तो टू गुड्स अकाउंट। क्लियर। आपको नरेशन लिख लेना है बीइंग गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्लियर। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कैश लेके जा रहा है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही लिखना है आपको। टू, इस बार कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, नरेशन लिख दोगे सिंपल, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर बच्चों ये यहाँ तक देखा आपने, अभी ये बहुत सिंपल एंट्री है जो आपके हर एक ट्रांजेक्शन में हर एक क्वेश्चन में आपको आएगा, ऐसा मतलब ऐसे फॉर्म का आएगा। तो आपको यही रूल अप्लाई करके, यही बेसिक नीड्स हैं आपके जर्नल एंट्री की, जो अप्लाई करके आप जर्नल एंट्री अच्छे से कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और पूरा समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बिंदास शेयर कर देना, शर्माना नहीं, उनको भी आ जाएगा ना सब कुछ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम क्या है, अकाउंट्स विद पांडे सर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से बनाऊंगा लेज़र का। अभी इसके बाद लेज़र आएगा, फिर आपके जितने भी चैप्टर्स रहेंगे 11th के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।